हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो आज मैं इस पे जो रिमोट है उस पे बनाने जा रहा हूँ। लाइक रिमोट को कैसे इंस्टॉल करते हैं, जो मैंने फ़ैन का रिमोट जो ख़रीदा था, फ़ैन और लाइट का, तो उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं वो इस पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक 2 मॉड्यूल का बोर्ड चाहिए होगा। नॉर्मल 2 मॉड्यूल का बोर्ड आप अगर इलेक्ट्रिकल शॉप में जाएंगे तो आप अगर बोलेंगे 2 मॉड्यूल का बोर्ड तो वो इलेक्ट्रिकल शॉप से आपको मिल जाएगा। ये 2 मॉड्यूल का बोर्ड है जो मैंने ख़रीदा है, अराउंड 120 रुपीज़ मुझे पड़ा है। ये स्विच बोर्ड है। तो कनेक्शन ऐसे होगा, लाइक ये जो 2 स्विच है, पहला वाला लाइट का है और दूसरा वाला फ़ैन का है। तो हम लोग ये दोनों स्विच को एज अ रिमोट से काम करवाएंगे। तो पहला वाला जो स्विच है उसको मैं मास्टर स्विच बना दूंगा। तो इससे होगा ये, जैसे ही आप ये स्विच को ऑन करेंगे तो आपका जो रिमोट का मॉड्यूल है वो ऑन होगा और फिर आपका रिमोट उसमें मॉड्यूल से काम करेगा। तो इसको कैसे करते हैं जो आगे वीडियो में देखते हैं। जो आपको स्विच बोर्ड को खोल लेना है नॉर्मली। तो गाइस, एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अगर आप इलेक्ट्रिकल का कोई भी काम कर रहे हैं तो आप मेन पावर सप्लाई को पहले ऑफ़ कर लीजिए। इन्वर्टर अगर घर पे है तो उसको भी ऑफ़ कर लीजिए। तो इसके बाद कोई भी काम करिए, सेफ़ रह के कीजिए। तो उसके बाद आपको ऐसे बोर्ड को खोल लेना है और मैं जो बोर्ड है उसको नीचे फिट करूँगा। तो इसके लिए मैं 2 होल करूँगा इधर नीचे से, ताकि बाकी वायर्स जो निकाल सकूँ। सो हम लोग को 4 वायर निकालने हैं, 2 फेस, एक फेस का, एक न्यूट्रल का, एक लाइट का और फैन का। सो जो 2 होल है हम लोग उसमें से निकालेंगे। पहले 4 वायर को कट कर लेना है। तो 4 वायर लेंगे, सेम साइज़ के 4 वायर लेना है, मतलब बोर्ड से निकल के वो आपके रिमोट के जो मॉड्यूल है उस तक जाए। तो इतना डिस्टेंस का आपको ले लेना है वायर। तो ये देखिएगा गाइस, ये जो स्विच है, ये जो लाइट का स्विच है एक्चुअली ये वाला। तो स्विच का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो मेन होता है, उस पर मेन करंट आता है और ऊपर वाला हिस्सा से वायर निकल के लाइट पे जाता है। तो हम लोग को ऊपर वाला हिस्सा खोल लेना है। ऊपर वाला हिस्सा खोल के जो वहाँ पे जो वायर था उसको निकाल लेना है और हम लोग को इधर पे एक नया वायर डालना है। जो वायर मैंने कट किया था वो वाला लेना है आपको और स्विच जो है उसके ऊपर के पॉइंट पे लगा देना है। और फिर आपको इसको नीचे से जो छेद किया था हम लोग ने, जो होल किया था, उसमें से निकाल के नीचे छोड़ देना है। तो ये फेस का लाइन होगा, मेन फेस का लाइन होगा। और ये जो वायर है, जो येलो वाला वायर है, जो लाइट पे जा रहा है, उसको आपको आइडेंटिफाई करके अलग से रख देना है, जैसे मैंने रखा है। तो इतना तक हो गया है। अभी हम लोग को जो वायर निकाला है ग्रीन कलर का, वो फेस का वायर है। ये स्विच से निकलेगा, इसी से स्विच ऑन होगा और फिर मॉड्यूल पे करंट आएगा, उसके बाद रिमोट काम करेगा। तो ये वाला वायर हम लोग ने अभी फिक्स कर दिया है। ये एक काम हो गया है। इसको वायर को आपको नीचे से निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको इसको एकदम अच्छे से वो जो होल हमने किया था वो होल के थ्रू से निकाल लेना है। उसके बाद हम लोग को न्यूट्रल का कनेक्शन निकालना है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन, आपका जो प्लग होता है, प्लग में आपको न्यूट्रल का पॉइंट ढूंढना है और ढूंढ के फिर उसमें देखिए मैंने न्यूट्रल का पॉइंट ढूंढा है और फिर उसको मैंने वहीं से कट करके एक न्यूट्रल का पॉइंट निकाल लिया है। ये मैंने पुराना एक न्यूट्रल का पॉइंट था, उसी में से मैंने कट करके न्यूट्रल का लाइन निकाल लिया है। तो न्यूट्रल का पॉइंट आपको प्लग से ही मिल जाएगा। प्लग में 3 पॉइंट होते हैं, अर्थिंग, फेज और न्यूट्रल। सो जो पॉइंट स्विच में नहीं लगा है वो न्यूट्रल होता है नॉर्मली, और अर्थिंग अलग से रहता है। तो मेरे पॉइंट में ये वाला है, लेफ़्ट साइड वाला है, तो मैंने इसी से न्यूट्रल निकाल लिया है। सो और न्यूट्रल को आपको पुराने कोई वायर अगर न्यूट्रल जा रहा है उसी पे कट करके आपको न्यूट्रल निकाल लेना है और वो जो नीचे वाला होल था उसी में से आपको उसको निकाल लेना है। तो ये आपका 2 चीज़ हो गया अभी तक हम लोग का। फेस का हम लोग ने वायर निकाल लिया, अभी हम लोग ने न्यूट्रल का वायर भी निकाल लिया है और 2 वायर हम लोग को निकालने हैं, एक लाइट का होगा और एक फ़ैन का होगा। तो ये देखिए, इसको आपको एकदम अच्छे से निकाल लेना है। तो वायर जो हम लोग ने कट किया था, आपको थोड़ा लंबा ही रखना है वायर, ताकि फ्यूचर में कोई अगर कुछ इशू आए और वायर काटना पड़े तो फिर वायर छोटा ना पड़े। तो थोड़ा लंबा ही रखिए नॉर्मली वायर। और वायर जब भी आप निकाल रहे होंगे तो उसको अच्छे से मार्किंग कर लीजिए। देखिए मैंने ये जो फेस का वायर है इसको रेड से मार्किंग कर लिया है और उसको भी मैं मार्क करूँगा, क्योंकि एक बार सब वायर निकल, क्योंकि मैं एक ही कलर का वायर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं मार्किंग कर लूँगा अपने हिसाब से। तो आपको मार्किंग अच्छे से कर लेना है ताकि वायर जब आप जोड़े तो मतलब गलत जगह ना जुड़ जाए। सो यहाँ तक हम लोग ने 2 काम कर लिया है, एक
फेज़ का निकाल लिया है हम लोग ने वायर और एक न्यूट्रल का। सो जो मैंने लाइट का जो वायर निकाल के रखा था जो लाइट में जा रहा था, तो अभी उसको लेना है और उसमें एक और वायर आपको जोड़ देना है। तो हम लोग का फेज़ हो गया, न्यूट्रल हो गया। अभी हम लोग का जो लाइट पे जो कनेक्शन जाएगा उसका हम लोग जोड़ रहे हैं। तो वो जो हम लोग ने वायर पहले अलग करके रखा था लाइट से निकाल के, लाइट का ऊपर वाला पॉइंट से जो निकाला था, लाइट के स्विच का ऊपर वाला पॉइंट से जो हम लोग ने मार्क करके अलग करके रख दिया था, उसको लेना है। उस पर आपको एक और वायर जोड़ना है। मेक श्योर गाइज आप अच्छे से टेपिंग करें। कहीं भी अगर आप कोई जोड़ रहे हैं वायर को, तो उसको एकदम अच्छे से टेपिंग करें, तो ताकि कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट ना हो, करंट का कोई लीकेज ना हो। तो उसको भी वायर को जोड़ लेना है जो लाइट पे जाएगा, और उसको भी उसी होल से आपको एकदम अच्छे से निकाल लेना है। सो अगर वायर थोड़ा लंबा रहेगा तो सही रहता है, एक्चुअली खींचने में सही रहता है, और अगर आगे चल के कोई इशू भी आए तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। मतलब वायर काटना वाटना पड़े तो वायर छोटा नहीं पड़ेगा। तो नॉर्मल जो आप मेजरमेंट लेते हैं उससे थोड़ा लंबा ही रखिए। देखिए मैं इसमें भी मार्किंग कर रहा हूँ, मैंने एक छोटा सा टेप लगा दिया है, मैं अपने हिसाब से मार्किंग कर रहा हूँ, ताकि क्योंकि जब मैं वायर सब नीचे से निकालूंगा सब एक ही वायर कलर का रहेगा तो थोड़ा इशू होगा। तो आप अपने हिसाब से मार्किंग कर लीजिए, फेस का लगा दीजिए एक अलग। बेसिकली आप 4 कलर का ब्लैक टेप ले लीजिए, टेप ले लीजिए और चारों में अलग अलग मार्किंग कर लीजिए, वो ईजी रहेगा। मैंने अपने हिसाब से कर लिया। तो इसमें मैं एक छोटा सा टेप लगा दूंगा ताकि मुझे पता चले कि ये लाइट का पॉइंट है। और न्यूट्रल वाले पॉइंट पे मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, मैंने कोई मार्किंग नहीं किया है, मुझे पता है कौन सा फेज़ है कौन सा न्यूट्रल है। तो हम लोग का 3 वायर आ गया है, एक फेज़ का हो गया, एक न्यूट्रल है जिस पे मैंने कोई मार्किंग नहीं किया है, और एक और छोटा टेप मैंने जिस पे लगाया है वो जो लाइट का मेन वायर है, वो वाला जो लाइट पे जाएगा। अभी हम लोग को फ़ैन का कनेक्शन निकालना है। तो फ़ैन का कनेक्शन आपको कैसे निकालना है, जो रेगुलेटर से जो वायर निकल रहा होगा फ़ैन का, उसको आपको ले लेना है और उस पर आपको लाइक अपना वायर जोड़ देना है और उसको अच्छे से टेपिंग कर लेना है। तो फ़ैन का भी आपको कनेक्शन मिल जाएगा वहीं पे, जो लाइट का स्विच था उसी के पास हम लोग का फ़ैन का स्विच भी था। तो फ़ैन का जो पुराना स्विच है उसमें से आपको कनेक्शन हटा देना है। सो डायरेक्ट आप ऐसे ही कर सकते हैं, सीधा आप जो रेगुलेटर से जो वायर निकल रहा है जो फ़ैन पे जा रहा है उसको ले लेना है और उसी को काट के फिर उसी में आपको नया वायर जोड़ देना है। तो गाइस होगा ये, यहाँ पे ये जो पुराना रेगुलेटर है वो काम नहीं करेगा एक्चुअली, क्योंकि आप जो नया रेगुलेटर है उसको यूज़ करेंगे। लाइक जो रिमोट वाला मॉड्यूल है उसका वो भी एज ए रेगुलेटर काम करता है, तो वो आपका रेगुलेटर का भी काम करेगा, स्विच और रेगुलेटर का। तो उसको आपको जो पुराना रेगुलेटर है उसमें से काट के निकाल लेना है जो वायर फ़ैन पे जा रहा है, और उसी पे आपको नया वायर जोड़ के अच्छे से टेपिंग कर देना है। ये देखिए गाइस, मैंने इसको टेपिंग कर दिया, तो हम लोग का ये फ़ैन का वायर भी हो गया। इसको भी आपको नीचे से निकाल लेना है, जो हम लोग ने होल किया था तो उसको भी नीचे से निकाल लेना है। ये तो कनेक्शन ऐसे रहेगा जैसे ये जो फ़ैन का जो स्विच है, ये जो पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ ये लाइट का मेन स्विच है एक्चुअली। तो ये इसी को ऑन करेंगे तो आपका रिमोट का मॉड्यूल में लाइट आएगा, और ये दूसरा वाला फ़ैन का है। सो फ़ैन का जो स्विच है उसको आप पुराना कनेक्शन उसमें से आपको हटा देना है और नया वायर जोड़ना है एक्चुअली। जैसे मैंने कहा कि जो आपका पुराना रेगुलेटर है वो काम नहीं करेगा। तो ये जो दिखा रहा हूँ मैं वायर, ये लाइट का है, ठीक है, ये लाइट पे जाता है, और ये आपका फ़ैन का वायर है। सो फ़ैन का जो पुराना कनेक्शन है उसको मैंने खोल दिया है। अभी ये स्विच कोई काम का नहीं है, ये डमी स्विच हो गया, ये कोई काम नहीं करेगा। तो ऊपर वाला पॉइंट से जो जिस पे जो फेज़ आ रहा था, फेज़ स्विच से ही आ रहा था पुराना वाला स्विच से, तो उसको मैंने हटा दिया है। और मतलब ये स्विच अब कोई काम का नहीं रहेगा। इसके जो रेगुलेटर का पॉइंट है उसमें से जो वायर जा रहा है उसको इसके आगे जो ये जो पॉइंट है इसके आगे जो वायर रहेगा उसको आपको काट के ले लेना है और उसी पे नया वायर आपको जोड़ देना है। और इसी वायर को वाया दैट होल जो हम लोग ने किया था उसको नीचे निकाल लेना है।
तो अभी तक हम लोग का 3 वायर हो गया था। अभी ये फ़ैन का वायर निकालने के बाद हम लोग का 4 वायर हो जाएगा। तो हम लोग का फेज़ न्यूट्रल हो गया और ये आपका लाइट और फ़ैन का हो गया। ये फ़ैन का वायर होगा। इसको भी आपको टेपिंग कर लेना है क्योंकि एक बार आप बोर्ड बंद कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा वायर किसके लिए है। सो प्रॉपर टेपिंग और मार्किंग करते रहिए ताकि कोई गलती ना हो। गाइज़ ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है एक्चुअली। मैंने एक अच्छे से समझाने का कोशिश किया है ताकि सबको अच्छे से समझ में आए, तो इसीलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। सो प्लीज़ बेयर विथ मी, वीडियो में बने रहिए अंत तक। सो 4 वायर आ गया। ये देखिए गाइज़, ये हो गया फेज़, ये हो गया न्यूट्रल और ये हो गया आपका लाइट और फ़ैन का एक एक वायर। सो इसके बाद हम लोग को बोर्ड को बंद कर देना है और फिर हम लोग को 2 मॉड्यूल बोर्ड जो हम लोग ने लिया था उसको फिक्स करना है। तो उसको फिक्स करने के लिए मैंने ड्रिल यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये जो बोर्ड है इसमें कोई प्लग वगैरह नहीं लगा है, तो खींचातानी का कोई बात नहीं है। इसीलिए मैंने केबल क्लिप जो होते हैं उसी से उसको पिन करके इसको बिठा दिया है, क्योंकि सिंस इस पर कोई प्लग वगैरह नहीं लगता है तो इसमें खींचने वीचने का कोई झंझट नहीं है। इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही कर दिया। एक्चुअली मैं अपना ड्रिल ले जाना भूल गया था तो मैंने किया नहीं, और वॉल पे भी छेद करने का ज़रूरत है नहीं एक्चुअली, तो इसलिए मैंने केसिंग क्लिप जो होते हैं वो मैंने यूज़ किया है। तो उसको आपको केसिंग क्लिप को फिट कर लेना है अच्छे से। 2-3 क्लिप फिट करने से मतलब थोड़ा अच्छे से ही टाइट हो जाता है। उसके बाद आपको वायर को एक एक करके पिनअप कर जोड़ लेना है। रेड आपका फेज़ में जाएगा, जो रिमोट के मॉड्यूल से जो रेड निकल रहा है वो फेज़ में जाएगा, और जो न्यूट्रल का वायर है ब्लैक कलर का वो न्यूट्रल पे जाएगा, और लाइट और फ़ैन का 2 वायर होगा। और अभी देखिए मैंने इसको फिट कर दिया है। अभी मैंने लाइन ऑन कर दिया है। अभी देखिए रिमोट पे लाइट आ रहा है। मैं ऊपर वाला स्विच ऑन किया तो इसके बाद मॉड्यूल पे लाइट आने लगा। सो मॉड्यूल पे लाइट आएगा, इसके बाद आपका रिमोट काम करेगा। ये देखिए रिमोट काम कर रहा है। ये आपका फ़ैन का बीच वाला स्विच फ़ैन का है, तो फ़ैन ये अभी फ़ैन ऑन ऑफ है। तो ये देखिए गाइस, ये हो गया गाइस, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है और रिमोट लग गया है, सही से काम भी कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं रिमोट इंस्टॉल हो गया है और फंक्शनलिटी वाइज भी एकदम सही से काम कर रहा है। सो गाइज़, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।